हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, आज की जो पहली खबर है उसके पहले दो लाइनें मुझे याद आ रही हैं। अपनी ही करनी का फल है नेकी और रुसवाइयाँ, आपके ही साथ चलेंगी आपकी परछाइयाँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में वांटेड स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव समेत अन्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने के बाद अब एसटीएफ उन्हें भगोड़ा घोषित कराने में लगी है। कोर्ट खुलते ही कार्रवाई की जाएगी, उन पर इनाम भी घोषित कराया जाएगा और इस दौरान अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो पुलिस कोर्ट के आदेश पर उनके घरों की कुर्की भी करेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों में स्कूल प्रबंधक चंद्रमा यादव, प्रतापगढ़ का दुर्गेश, भदोही का मायापति दुबे और डॉक्टर के.एल. पटेल के रिश्तेदार समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी अभी बाकी है। एसटीएफ ने शनिवार को अभ्यर्थी बलवंत पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, जिसने डॉक्टर के.एल. पटेल से मिलकर अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर लाखों रुपए दिलवाए थे। ये एक बहुत बड़ा गैंग था। अभी भी बहुत सारे जो इसके या यूं कहे कि अभी बहुत सारे साजिशकर्ता अभी फंदे में फंसे नहीं हैं, सब के सब फरार हैं और हालांकि एसटीएफ प्रयास कर रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है जैसे तैसे करके पूरी करवा ली गई है और यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर बनाया गया उसमें भी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि कुल मिला के 2 पेपर हुए थे बीएड की प्रवेश परीक्षा में। पहला पेपर 9 बजे से 12 बजे तक, दूसरा पेपर 2 बजे से 5 बजे तक रहा। तो यहाँ पर पहली पाली में सामान्य ज्ञान के 50 सवाल, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से 50-50 सवाल, मतलब कोई एक आपको करना था, या तो हिंदी या तो अंग्रेजी। तो कुल मिला के 100 सवाल पहली पाली में। दूसरी पाली में रीजनिंग और आपका जो विषय रहा हो उससे 50, यानी कि 3-3 घंटे की 2 परीक्षाओं में 100-100 सवाल पूछे गए, कुल 200 सवाल पूछे गए। और पहली पाली में हिंदी का एक सवाल 2 बार रिपीट हुआ। बुकलेट संख्या जे में 75वें और 88वें नंबर पर एक ही सवाल 2 बार पूछा गया। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आया कि दोनों सवालों का जवाब दें या एक ही बार उत्तर दें। कुछ ने दोनों का उत्तर दिया 2 बार, कुछ ने एक बार ही उत्तर देकर संतोष कर लिया। फिलहाल देखना यह है कि क्या एक बार उत्तर देना पर्याप्त होगा। मेरी समझ से तो सवाल जितनी बार पूछा जाए एक ही जवाब क्यों ना हो, आपको उतनी बार उत्तर देना चाहिए, क्योंकि जो फीडिंग की जाएगी जांच करने वाली मशीन में, कंप्यूटर में, वो तो क्वेश्चंस के हिसाब से रहेगा, वो मैनुअल चेकिंग तो है नहीं। और सामान्य ज्ञान में कोरोना से जुड़ा कोई सवाल नहीं पूछा गया। अभ्यर्थी इस आधार पर अनुमान लगा रहे हैं कि पेपर की जो सेटिंग थी वो पहले वाली थी, क्योंकि परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित थी लेकिन लॉकडाउन के कारण स्थगित हुई थी। और इसी बीच दौलत इंटर कॉलेज में परीक्षा देने जौनपुर से आई सृष्टि ने बताया कि जो पढ़ा था उसमें से बहुत कम सवाल पूछे गए। और मिला जुला कर जो अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया रही वो ये थी कि जो पेपर था वो संतुलित रहा, लेकिन रीजनिंग थोड़ी टफ रही थी। और इसी के साथ बीएड प्रवेश परीक्षा में कितने प्रतिशत रही उपस्थिति, तो मैंने कल ही आपको बता दिया था कि कुल मिला के 82 पॉइंट समथिंग, नियर अबाउट 83% जो है जो उपस्थिति थी वो रही थी। हालांकि जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस हिसाब से लग रहा था कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो होंगे वो परीक्षा छोड़ेंगे। लेकिन एक बात और भी है कि कुल 73 जिलों में परीक्षा हो रही थी, मतलब हर अभ्यर्थी के जिले में ये परीक्षा लगभग करवाई गई है और परीक्षा केंद्र भी पर्याप्त बनाए गए थे। 1089 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। तो ऐसी स्थिति में जो उपस्थिति है वो अगर 82%, 83% है तो ये मतलब सामान्य है। अभी बीईओ की जो परीक्षा होगी वो मात्र 18 जनपदों में ही होगी। तो बीईओ की जो परीक्षा होनी है, अब उसको देख के अब ये समझ में आएगा कि उपस्थिति कितनी रहती है। सामान्य तौर से ये देखा जाता है कि यूपीपीएससी की परीक्षाओं में 50 से 60% के बीच में उपस्थिति रहती है। फिलहाल यहाँ पर न्यूज ये है कि आयोग इस बात का इंतजार कर रहा था कि बीएड प्रवेश परीक्षा होती है या नहीं। कोरोना संक्रमण के बीच बीएड प्रवेश परीक्षा का आयोजन करा लिया गया, तो ऐसे में आयोग के लिए भी 16 अगस्त को प्रस्तावित बीईओ प्रारंभिक परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन अगर आयोग इस बात का इंतजार कर रहा था कि बीएड की प्रवेश परीक्षा होती है या नहीं, तो आयोग को इस बात की भी समीक्षा करनी चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग की किस प्रकार से धज्जियां उड़ी हैं और किस प्रकार से आवागमन में विद्यार्थियों को दिक्कत हुई है।
इन बातों पर भी एक बार चिंतन मनन जरूर करना चाहिए। हालांकि जो विद्यार्थी हैं उनके सामने कैरियर की एक बहुत बड़ी समस्या है। परीक्षा होती है तो परीक्षा देने लोग जरूर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनके सामने एक खतरा सदैव रहेगा कि कब कौन और कैसे उन्हें कोरोना से संक्रमित कर देगा, कोई नहीं जानता है। आप विद्यालय परिसर के अंदर कोई भी व्यवस्था कर लें, लेकिन आवागमन के साधन कितने सैनिटाइज हैं ये सभी लोग जानते हैं। तो बीएड प्रवेश परीक्षा का रविवार को आयोजन होने के बाद अब यूपीपीएससी बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा कराने के लिए अब आगे काम कर रहा है। कुल 309 पद हैं बीईओ की परीक्षा में। 16 अगस्त को परीक्षा हो रही है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच इस परीक्षा में 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं अभ्यर्थी अब भी इस परीक्षा को स्थगित किए जाने की मांग कर रहे हैं और बीईओ प्रवेश परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने ट्विटर पर अभियान छेड़ रखा है। सेंटर 200 से 250 किलोमीटर तक दूर हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा तो 73 जिलों में कराई गई और ज्यादातर विद्यार्थियों को उनके जिलों में ही सेंटर मिल गया था। तो तमाम दिक्कतें हैं बीएड और बीईओ परीक्षा में। तो बीएड की जो परीक्षा थी उसमें तो आपने देखा कि सेंटर जो थे बहुत अधिक बनाए गए थे, लेकिन बीईओ में सेंटर्स यानी कि जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो काफी कम है। तो फिलहाल साप्ताहिक बंदी के दिन रविवार को जो परीक्षा हुई है इसमें 73 जिलों में हुई और वो वही बात दोबारा से रिपीट करना उचित नहीं लगता है, लेकिन 18 जनपदों में अगर परीक्षा होती है तो निश्चित रूप से आवागमन के साधन अगर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हुए तो तमाम दिक्कतें अभ्यर्थियों के सामने आने वाली हैं। और चयन बोर्ड पर आज लगेगा अभ्यर्थियों का जमघट। रुकी शिक्षक भर्ती पूरी कराने और नई शिक्षक भर्ती निकालने की मांग करेंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर सोमवार को अभ्यर्थियों का जमघट लगेगा, तो मतलब कल। और प्रदर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। वो रुकी भर्ती पूरी कराने और नई भर्ती निकालने की मांग करेंगे। तो अभ्यर्थी नई भर्ती के लिए नया विज्ञापन निकालने, नए विज्ञापन में समान वेतनमान पर चयनित अभ्यर्थियों को उसी वेतनमान पर आवेदन करने की अनुमति न देने, सामाजिक विज्ञान खंड ख के सभी प्रतियोगी अभ्यर्थियों को ओएमआर का पुनर्मूल्यांकन करके उन्हें साक्षात्कार में बैठने का अवसर देने, अंग्रेजी प्रवक्ता के कोर्ट के निर्देश पर छूटे अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कराकर इंटरव्यू कराकर अविलंब विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण करने और रिजल्ट घोषित करने की मांग कर रहे हैं। तमाम मांगे हैं जिसको लेकर आज अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर जुटने वाले हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के साथ लखनऊ खंडपीठ भी कोरोना की वजह से 16 अगस्त तक के लिए बंद हो गई है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के जो केस हैं और उसकी वजह से अब 12, 13, 14 अगस्त को हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल इलाहाबाद फर्दर ऑन द aforementioned dates only the urgent matters mentioned before the Chief Justice and Senior Judge at Lucknow respectively shall be taken and no other court shall be having sitting। तो अब लगभग एक सप्ताह तक जो कोर्ट है वो बंद है, इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ खंडपीठ भी। तो यानी कि अब एक सप्ताह तो फिलहाल कोई भी नया जो डिसीजन आना था ना वो आ पाएगा, ना ही कोई नई सुनवाई हो पाएगी। और प्रदेश में बीपीएड डीपीएड बेरोजगारों को एक उम्मीद जगी है नई शिक्षा नीति के बाद, क्योंकि नई जो शिक्षा नीति है उसमें ये कहा गया है कि स्कूलों में अब खेल, कला, संगीत, शिल्प, योग और सामुदायिक सेवा जैसे सभी विषयों को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इन्हें सहायक पाठ्यक्रम यानी कि को करिकुलर या अतिरिक्त पाठ्यक्रम की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। इससे शारीरिक शिक्षा जो प्रशिक्षित बेरोजगार हैं उनको एक उम्मीद जगी है कि उनके लिए भी अब रोजगार के अवसर खुल सकेंगे। लंबे समय से बीपीएड और डीपीएड जैसे जो डिग्री होल्डर हैं वो कुछ लोग तो काम कर रहे हैं जैसे अनुदेशक वगैरह के रूप में, जहां पर 100 से अधिक विद्यार्थी हैं, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि ये डिग्री लेकर बेकार घर पर बैठे हैं, तो उनके मन में एक उम्मीद जगी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर सोशल मीडिया पर हमसे आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये आईडीज हैं, और अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है studyvigyan@outlook.com। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।